नमस्कार। आज के न्यूज बुलेटिन में, डेली न्यूज बुलेटिन, टॉप न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहला न्यूज हम लेंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मामला सामने आया है। आज उनके रास्ते को प्रदर्शनकारी किसानों ने करीब 15 मिनट तक रोक कर रखा। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसान ही हैं या फिर कोई अराजक तत्व। इसकी वजह से फिरोजपुर में आज होने वाली पीएम की रैली को रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर बयान भी जारी किया गया। साथ ही पंजाब सरकार से जवाब भी मांगा गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें लिखा है कि पीएम सुबह भटिंडा पहुंचे, फिर वहां से उनको हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन बारिश और कम दृश्यता की वजह से पहले पीएम को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। फिर आसमान साफ न होता देख उन्होंने सड़क मार्ग से वहां जाने का फैसला किया। इसमें करीब 2 घंटे लगने थे। इसके बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी को बताकर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की रजामंदी ले ली गई थी। ध्यान दीजिएगा, यानी पंजाब के डीजीपी को पूरी जानकारी दे दी गई थी। आगे बताया गया है कि जब काफिला राष्ट्रीय शहीद स्मारक से 30 किलोमीटर दूर था, तब रास्ते में एक फ्लाईओवर आया। वहां रास्ते को प्रदर्शनकारियों ने रोका हुआ था। उस फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला 15-20 मिनट तक फंसा रहा। इसे गृह मंत्रालय ने पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक माना है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पीएम के ट्रेवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले से बताया गया था। इसको ध्यान में रखकर उनको सही तैयारी, व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम करने थे और आकस्मिकता को ध्यान में रखकर भी इसे तैयार रहना था। परंतु आकस्मिक प्लान को ध्यान में रखकर पंजाब सरकार को सड़क मार्ग पर भी अतिरिक्त पुलिस लगानी थी, जो उन्होंने नहीं किया। आगे गृह मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि सुरक्षा में हुई इस चूक के बाद काफिले को वापस भटिंडा एयरपोर्ट की तरफ मोड़ लिया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है और इसे सुरक्षा में गंभीर चूक माना है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को देनी ही होगी। राज्य सरकार को यह भी साफ करना होगा कि चूक किसकी वजह से हुई है और उस पर सख्त एक्शन लेना होगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने साफ साफ कहा है कि यह कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस की पंजाब सरकार द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश है। वो जब अपना गोल चुनाव में सेट नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री को नहीं हरा पा रहे हैं, तो वो अपनी मोदी से प्रति जो नफरत है, उस नफरत को पीएम मोदी को मारकर पूरा करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर भटिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री ने पंजाब के अधिकारियों से कहा कि अपने सीएम को शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा लौट आया। ये बहुत बड़ी बात पीएम ने कहा है और इस पीएम के इस बयान के बिटवीन द लाइन को अगर समझा जाए तो ये साफ कहा जा सकता है कि पंजाब की सरकार ने, पंजाब की कांग्रेस सरकार ने इस पूरे मामले को जो है जिस तरह से हैंडल किया, ये साफ साफ उनकी साजिश दर्शाता है। जहां पर यह घटना हुई उससे कुछ दूरी पर ही पाकिस्तान का बॉर्डर है और वो पंजाब जहां एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जान उस पंजाब के कारण गई, दर्शाता है कि कांग्रेस अपनी निम्नतम स्तर को छू चुकी है और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ यह खिलवाड़ कांग्रेस को बहुत भारी पड़ने वाला है। हम आम जनता की मांग है कि गृह मंत्रालय इसकी जांच कराए और यदि संभव हो तो पंजाब की कांग्रेस सरकार को तत्काल बर्खास्त करे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मोदी नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी सुरक्षा देश की सुरक्षा है। आज जो आपने देखा होगा, राहुल गांधी को भारत की सेना ने जोरदार तमाचा मारा है। भारत की राहुल गांधी जो झूठ फैलाने में बहुत आगे हैं और राहुल गांधी जिन्होंने शी जिनपिंग के साथ एक गुप्त समझौता किया 2008 में, तो भारत की कांग्रेस पार्टी ने शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ 2008 में एक समझौता किया। इस समझौते के तहत उस समय सोनिया गांधी की सरकार देश में थी, सोनिया गांधी की रोबोट मनमोहनी सरकार देश में थी और उस समझौते के तहत
एक दूसरे को गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान करने थे। उसी भूमिका में राहुल गांधी बार बार नजर आते हैं। जब चाइना के साथ हमारा मुठभेड़ चल रहा हो तो वो चाइनीज दूतावास में बैठे नजर आते हैं अपनी बहन के साथ, अपनी जीजा के साथ। जब मुठभेड़ चल रहा हो तो कैलाश की यात्रा के बहाने चाइनीज मंत्रियों से मिलते हैं और बार बार वो चाइना के प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए भारत सरकार पर, मोदी सरकार पर हमला करते हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी राहुल गांधी ने एक हमला किया था गलवान घाटी को लेकर कि गलवान घाटी को चीन ने ले लिया है। भारत की सेना ने एक फोटोग्राफ जो है जारी किया, तिरंगे को लेकर जारी किया कि गलवान घाटी अभी भी भारत के ही कब्जे में है। और इस तस्वीर से साफ हो गया कि राहुल गांधी प्रोपेगेंडा, चीनी प्रोपेगेंडा के मुख्य पार्ट राहुल गांधी है। चाइनीज प्रोपेगेंडा के मुख्य पार्ट है। चीन का जो ये दुष्प्रचार है उसको जवाब देते हुए नए साल पर 1 तारीख को गलवान घाटी में भारतीय सेना ने जो तिरंगा लहराया था उसका फोटो स्वयं भारत की सेना ने जारी किया, एएनआई ने जारी किया। और समाचार एजेंसी एएनआई ने सैन्य अधिकारियों के हवाले से 2 तस्वीरें जारी की जिसमें 30 जवान तिरंगे के साथ नजर आ रहे हैं। जवान हथियार लिए हुए हैं। यह तिरंगा चौकी पर लहरा रहा है और दूसरा तिरंगा जवानों के हाथ में है। इससे पहले ये फोटो चौकी पर चीन ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें ड्रैगन के सैनिक गलवान में अपने इलाके में चीनी ध्वज फहरा रहे हैं और राष्ट्रगान गा रहे हैं। इसे ही लेकर राहुल गांधी ने भारत पर हमला किया, भारत की सरकार पर हमला किया, भारत की सेना पर हमला किया कि गलवान भारत सरकार ने उनको दे दिया है। चीन के प्रोपेगेंडा को मेन स्ट्रीम मीडिया में लाने का काम लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने चीन के इस प्रोपेगेंडा का करारा जवाब देते हुए इन दोनों तस्वीर को जारी किया और साफ दिखा दिया कि वो घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करेगी। इस चीन ने अपने वीडियो के जरिए ये दुष्प्रचार, प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी कि चाइना भारत पर कब्जा कर चुका है, उसके इलाके को ले चुका है। और ये आपको एक और खबर मैंने बताया था, जब भारत सरकार ने जवाब दिया था तब बताया था कि चीन ने अरुणाचल में 15 स्थानों के नाम भी बदलने का प्रयास किया था, जिस पर भारत सरकार, विदेश मंत्रालय ने मुंह उसको करारा जवाब दिया था। और उस नक्शे में जो अरुणाचल के 15 स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की थी, चीन ने, भारत सरकार ने कहा कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और ये भारत के का अभिन्न हिस्सा है, रहेगा और इससे तथ्य नहीं बदलते। तो भारत सरकार ने एक करारा जवाब जो है वो किसको दिया? वो भारत के चीनी एजेंटों के साथ साथ, भारतीय सेना ने जो करारा जवाब दिया वो भारत के चीनी एजेंटों के साथ साथ भारत के जो दुश्मन है चीन, उनको भी उन्होंने वही करारा जवाब दिया। और राहुल गांधी को सबक ले लेना चाहिए कि राहुल गांधी अपनी हरकतों से बाज आए, वरना भारत की जनता उन्हें खदेड़ देगी। इधर जब भारतीय सेना ने ये जारी किया तो चीन फिर से अपने प्रोपेगेंडा पर उतरा और उसने कहा, चीन की मीडिया और चीन का जो ग्लोबल मीडिया वो चीनी पार्टी का मुखपत्र है, तो उसने कहा कि सरहद पर नए साल में मिठाई को गोली में न बदलवाएं भारतीय राजनेता। फिर से प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पर हमला किया गया कि 1 तारीख को नए साल पर, नए कैलेंडर वर्ष पर चीन के सैनिक और भारत के सैनिक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। अब उसके जरिए कहा कि हम तो मिठाई का आदान प्रदान कर रहे हैं, लेकिन जो नेता है भारत के वो गोली न चलवाएं। तो ये जो कम्युनिस्ट, वहां की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है ग्लोबल टाइम्स, उसने इसको लिखा और वो भारत विरोधी बयान के लिए जाना जाता है। उसने कहा कि भारतीय राजनेता को चीन विरोधी बयानों से नए साल की मिठाई को बुलेट में नहीं बदलना चाहिए। यानी फिर धमकी दे रहा है बुलेट की। उसके सैनिकों के गर्दन भारतीय सेना के बिहार रेजिमेंट तोड़ चुकी है, लेकिन प्रोपेगेंडा, चाइना कभी भी किसी देश से आमने सामने नहीं लड़ सकता। चाइनीज खिलौने की तरह उसकी हथियार है, इसलिए वो साइबर अटैक जो करता है, हाइब्रिड अटैक, इस तरह का अटैक जो होता है, और उसमें प्रोपेगेंडा वार भी बहुत बड़ा हिस्सा है। और वो वहां का मुखपत्र ग्लोबल मीडिया तो करता ही है, उसको यहाँ
इंडोर्स करने के लिए, यहाँ जब वो खबर नहीं बन रही हो तो राहुल गांधी जैसे लोग उसको इंडोर्स करते हैं, जिससे वो खबर आती है और जनता में भ्रम पैदा हो और जनता अपनी सरकार को पूछे, सवाल करे, गिरा दे। ये स्थिति पैदा करने का चीन का प्रयास होता है। ये अमेरिका में वो कर चुका है, ट्रंप की सरकार को गिराकर अपने पिट्ठू, अपने पिछलग्गू उस जो बाइडेन को बैठा चुका है। तो ये आपको चीन क्या है आपको और बता देता हूं मैं। आज जो आपने देखा होगा कि चीन के वन रोड वन बेल्ट के कारण पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पूरी तरह से वो समाप्ति की कगार पे अर्थव्यवस्था उसकी ये हो गई है, आईएमएफ के पास अपने आप को गिरवी रखना पड़ रहा है। और यही हाल उसने अब श्रीलंका के साथ किया। भारत की मोदी सरकार ने श्रीलंका को बहुत अवसर देकर वहां एक दोस्ताना माहौल बनाने का प्रयास किया था, लेकिन जो राजपक्षे की सरकार है वो तो चीन की सरकार है। चीन हर देश को खरीद रहा है, पट्टे पर, पैसे पर खरीद रहा है और आज श्रीलंका दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुका है। लोग मीडिया न्यूज के हिसाब से 100-100 ग्राम दूध और सब्जी खरीद रहे हैं, पैसे नहीं है, हाहाकार मचा है। चीन ने श्रीलंका को दिवालिया कर दिया है। जो श्रीलंका का आप देखेंगे जो तटवर्ती क्षेत्र है, जो डॉकयार्ड है, उस पे चीन का कब्जा है, बनाने के नाम पर कब्जा कर रखा है। ये आपको श्रीलंका के लिए अब दिवा स्वप्न बन गया है। भारत अगर किसी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाता है तो भारत उसकी संप्रभुता का सम्मान करता है। ये कोई भी सरकार हो, भारत इस योजना का, इस पॉलिसी का हमेशा से, क्योंकि भारत की ये संस्कृति रही है, लेकिन चाइना की संस्कृति पूरी दुनिया में को अपना उपनिवेश बनाने की है। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ साथ कई यूरोपीय देशों और अफ्रीकी देशों के साथ साथ कई अफ्रीकी देशों के साथ साथ श्रीलंका को भी वो एक तरह से अपना उपनिवेश बना चुका है। और वहां जो है चीन ने अपनी कर्जे में श्रीलंका को डुबाकर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और वहां हर देश को अपने कर्ज में फंसाकर बर्बाद करना ये चीन की फितरत है। और उसी हिसाब से जब वो बर्बाद करता है अपनी, तो नीतियां अपने अनुरूप बनवाता है। वहां के डॉकयार्ड, वहां के जितने भी तट का, वहां का वो ले चुका है पट्टे पर, अपने हिसाब से नीतियां बनवा रहा है। और आज कर्जा इस हद तक पहुंच गया कि लोग 100 ग्राम दूध खरीद रहे हैं, 100 ग्राम सब्जी खरीद रहे हैं। श्रीलंका को हम्बनटोटा पोर्ट चीन को कर्ज नहीं चुका पाने के बदले में 100 साल के लिए लीज पर देना पड़ा है। हम्बनटोटा पोर्ट पर पूरी तरह से चीन का कब्जा है, 100 साल के लिए अब चीन का कब्जा है। और यह चीन का अंत नहीं है। श्रीलंका में आर्थिक महंगाई बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीजें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। 2022 में श्रीलंका दिवालिया हो सकता है। पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार में भी। तो भारत को ऐसे घेर रहा है चीन, इन खाली खोखले देशों के जरिए। और आपको कल बताया था, तो 1-2 लोगों ने सवाल किए थे मुझसे, 1971 की लड़ाई में रूस जो है भारत की तरफ से था और पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका था, चीन भी था। इसलिए भारत ने एक साथ मोर्चे पे पाकिस्तान को तो हराया ही, अमेरिका और रूस को भी पटखनी दी थी। ये आपको कल मैंने मित्रों के आर्काइव के केजीबी दस्तावेज से बताया था। कई लोगों ने कहा था चीन कैसे हारा संदीप जी, उसमें कमेंट था, तो मैं उनको ये क्लियर कर देता हूं। तो आज श्रीलंका के खजाने खाली हो चुके हैं। श्रीलंका की कमान राजपक्षे परिवार के पास है। एक भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति है, दूसरा भाई महेंद्र राजपक्षे प्रधानमंत्री है। राजपक्षे परिवार के पास असीमित शक्तियां हैं। ये वही राजपक्षे परिवार है जिसने प्रभाकरन को मारा था। और ये पूरा जो है अमेरिका कहता हूँ, श्रीलंका चीन के पूरी तरह से दबाव में है। महंगाई जो है रिकॉर्ड दर पर 11% के पार पहुंच गई है। खाने पीने का सामान 22% महंगा हो चुका है और श्रीलंका बिल्कुल बर्बादी के कगार पर पहुंच चुका है। चीन अपना खेल ऐसे ही दिखाता है। हम फिर आपको पड़ोस ले चलेंगे, पाकिस्तान। और ये जो है पाकिस्तान के लिए वैसे ये नई बात नहीं है, लेकिन जो यहाँ के हर टिड्डे हैं वो देखें कि पाकिस्तान ने अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया और भारत ने अपने अल्पसंख्यकों के साथ क्या किया है। यहाँ के अल्पसंख्यक अधिकार मांगते घूम रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यकों को पूजा और अपनी बेटी को सुरक्षित रखने का भी अधिकार नहीं है। 100 साल पुराने मंदिर को जो है हिंदू मंदिर में पूजा करने के लिए भारत, अमेरिका और खाड़ी देश के सैकड़ों यात्री पेशावर पहुंचे।
करीब 200 से अधिक हिंदू श्रद्धालुओं ने शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पूजा अर्चना की, और इसको कट्टरपंथी इस्लामी दल के लोगों ने ध्वस्त कर दिया था 1 साल पहले। लेकिन अब जो है दबाव के कारण उसका निर्माण हुआ है। ध्वस्त पहले हुआ था 1 साल पहले, उसका पुनः निर्माण हुआ है, और उसको से जो है उसमें अमेरिका, भारत और खाड़ी देश के कई तीर्थयात्री वहां पहुंचे हैं इसको लेकर। तो इसके जरिए पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अपना वो चेहरा दिखाए कि वो अपने यहाँ अल्पसंख्यकों का कितना आदर करता है। ये झूठा चेहरा है। हिंदुओं के साथ जो वहां हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इस मामले में साफ साफ ये है कि भारत को ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए। पाकिस्तान कभी भी हिंदुओं का हितैषी नहीं हो सकता। वहां हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो लगातार सिकुड़ती चली जा रही है। अब अगली खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी जी का एक और जबरदस्त धमाका हुआ है, योगी धमाका। और वो धमाका है कि अब यदि किसी भी गुंडे पर गैंगस्टर एक्ट लग गया तो उसकी संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी, और डीएम के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। हरे टिड्डे बिलबिलाए हुए हैं, दंगाई और सपाई बिलबिलाए हुए हैं। गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई होने पर आरोपी की संपत्ति अनिवार्य रूप से जब्त की जाएगी। प्रदेश में पहली बार लागू हुई गैंगस्टर नियमावली 2021 में इसका प्रावधान जोड़ दिया गया है कि गैंगस्टर एक्ट लगा नहीं कि आपके घर कुर्क हुए नहीं। अब आप सोचो कि कोई दंगा करने के लिए, कोई हिंदुओं पर आक्रमण करने के लिए, कोई शाहीन बाग बनाने के लिए, कोई किसान आंदोलन के लिए अब नहीं बैठेगा, उसके घर पर बुलडोजर चलना बिल्कुल तय हो गया है। ठीक है, तो गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत होने वाली सभी कार्रवाई अब गैंगस्टर नियमावली से की जाएगी। पहले संपत्ति जब्त करना वैकल्पिक था, एक विकल्प था, और अलग अलग मामलों के अनुसार निर्णय लिया जाता था। नियमावली जो है लागू हुई है 27 दिसंबर 2021 को। गोरखपुर के पुलिस लाइन में जो है इसको लागू भी कर दिया गया है, और अब ये वैकल्पिक नहीं है, संपत्ति की कुर्की गैंगस्टर एक्ट लगते ही हो जाएगी, ये रोलिंग बुलडोजर चलना शुरू हो जाएगा। अब इस मामले में डीएम को भी ठीक ठाक अधिकार दिया गया है। तो आपको ये समझना चाहिए कि योगी जी से कैसे ये लोग डर रहे हैं, क्योंकि योगी कानून का सहारा ले रहे हैं, और संविधान में ये अधिकार है कानून बनाने का विधायिका के पास, और कानून को लागू करने का। लेकिन बाकी सरकार सेकुलरिज्म के चक्कर में कानून लागू नहीं करती। योगी जी ने कानून लागू कर दिया है, और अब जिस पर भी गैंगस्टर एक्ट लगेगा उसकी संपत्ति पर हथौड़ा चलेगा, बुलडोजर चलेगा। और आज योगी जी ने कहा कल कि जो सफाई नोट निकल रहे हैं घरों से, तो बड़े बड़े कंक्रीट के दीवार बनाकर उसमें नोट डाले गए थे। योगी जी ने कहा कि जेसीबी से नोट खींचे जा रहे हैं, दीवार में जेसीबी घुसता है, खींचे जा रहे हैं। और मुझे तो लगा कि अब डायनामाइट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो योगी जी कानून को ऐसे लागू कर रहे हैं, और ये हरे टिड्डों को, दंगाइयों को पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए लोग बिलबिला रहे हैं। योगी जी को वोट दीजिए। कानून का पालन करवाना सरकार का काम है। बंगाल में हिंदू मारे जाते रहे, वहां की सरकार ने हिंदुओं को मरने दिया। उत्तर प्रदेश में लाख करके भी दिल्ली में शाहीन बाग बनाने वाले उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाए, क्योंकि कानून का भय था। अगली खबर ले चलता हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने पर एक व्यक्ति पर जो 25 लाख का हर्जाना लगाया गया है, बड़ी बात है कि उस व्यक्ति ने हाई कोर्ट के विरुद्ध याचिका लगाई थी। यानी कोर्ट अब इस रफ पे उतर गया कि अगर आप कोर्ट के विरुद्ध कोई याचिका दाखिल करेंगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आवेदक पर यह कहते हुए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया कि उत्तराखंड हाई कोर्ट और राज्य सरकार के कुछ पूर्व अधिकारियों के खिलाफ उसके आवेदन में दिए गए कथन अस्वीकार्य हैं, उसके द्वारा निराधार आरोप लगाए गए हैं। तो अब उत्तराखंड हाई कोर्ट पर जो उसने किया था वो आपको आगे एक नजीर बन जाएगी, या उदाहरण जिसको कहेंगे, क्योंकि अदालत पे कोई भी आरोप लगाने से पहले आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक आवेदक जो खुद को एक कार्रवाई में शामिल करना चाहता है उसे कुछ संयम बरतना चाहिए और निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। ये पूरा मामला जो है, और ये जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने कहा कि हम नजीर के तौर पर, यानी एक उदाहरण के तौर पर आवेदक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर इस आवेदन को निरस्त करते हैं।
और फिर ये जो है आवेदक को बहुत उसको डांट भी पिलाई गई। तो हाईकोर्ट आदि पर जब आप आरोप लगाएंगे तो सोच लीजिएगा, ये अब एक उदाहरण बन गया है। ये जो है आपको शीर्ष अदालत ने खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटी ट्रस्ट इंदौर से संबंधित एक मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग करने वाले आवेदक द्वारा दायर आवेदन को खारिज किया और कहा कि आवेदक यदि 4 हफ्ते में जुर्माने की रकम सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा नहीं करता तो इस रकम की वसूली हरिद्वार के डीएम को करके जमा करानी होगी। ये पूरा मामला, और पीठ ने कहा कि आवेदक को आरोप लगाने से बचना चाहिए। तो ये पूरा मामला जो है आपको पढ़ना चाहिए। इसका एक लाइन में है कि हाईकोर्ट आदि पर सीधे आरोप लगाने पर आपके सामने मुसीबत आ सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इससे साबित होता है। एक बड़ी अच्छी खबर लद्दाख से आई है, जो आखिरी खबर है आज की। और लद्दाख की एक खबर आपको, लद्दाख में 30 करोड़ साल पुराना गोंडवाना काल का चट्टान मिला है। और ये जो चट्टान है वो फिर से भूवैज्ञानिकों ने जो भूगर्भ की स्थिति है उसको स्पष्ट इससे होगा। और ये जो है गोंडवाना काल की है और इसमें जो है बड़े जीवाश्म भी इसमें मिले हैं। ये 299 मिलियन वर्ष का जो है पुरानी चट्टान है गोंडवाना काल की। और इसमें यह शोध पत्र अमेरिका की शोध पत्रिका जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिका के ताजा अंक में प्रकाशित हुआ है। इस खोज को अहम माना जा रहा है। लद्दाख में सिंधु नदी के उत्तर में सेव व न्यूप्रा घाटी में ये मिला है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शोध टीम में जो है लीडर कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगर्भ विज्ञान के प्रोफेसर राजीव उपाध्याय थे। और उनके अनुसार 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी में विषुवत रेखा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव में 2 बड़े भूखंड थे। दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका थे। इसे ही गोंडवाना लैंड कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव में लोरेशिया था। यानी दक्षिणी ध्रुव में, जो आपको कल रामायण के जरिए भी समझाया, हमारे जो शास्त्रों में पाताल लोक है, आपको बताया था पाताल लोक दक्षिणी अमेरिका है। तो गोंडवाना लैंड के इस पत्थर से भी ये साबित हो रहा है कि दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ठीक है। अगर नक्शे को देखें पूरा, तो इस खोज से पता चला कि इंडियन व एशियन प्लेट लद्दाख में टकराई थी उस समय, इंडियन व एशियन प्लेट, और भूवैज्ञानिक प्रमाण वहां की चट्टानों से मिले हैं। इस खोज के अनुसार लद्दाख के उत्तर में सिंधु नदी के ऊपर छोटा भूखंड है जिसके उत्तर में काराकोरम पर्वत है। इस भूखंड में गोंडवाना काल के में उपयोग किए गए कोयले, पेड़ पौधे, तने, पत्ती व बीज के जीवाश्म मिले हैं। प्रोफेसर उपाध्याय कहते हैं कि लद्दाख व काराकोरम के बीच नया भूखंड मिलने से हिमालय के उद्भव एवं विकास में नया आयाम मिलेगा। हिमालय की भू संरचना अध्ययन के आकलन के लिए एक नए शोध के द्वार खुलेंगे। और इस पूरे मामले में उन्होंने काराकोरम भूखंड फैल रहा था जिससे नए समुद्री क्रस्ट व छोटे महासागरों में बड़ी प्लेट बनी और इन महाद्वीपीय टुकड़ों का यह भूखंड दक्षिण ईरान व अफगानिस्तान के पश्चिमी थाईलैंड, मलेशिया तक फैला है पूरा क्षेत्र। तो हमारे आपके लिए नक्शे हैं, लेकिन ये जो ये बता रहे हैं भौगोलिक स्थिति से, यदि अगर हम प्राचीन पुराणों को पढ़ लें, हमने पुराने अपने शास्त्रों को ध्यान नहीं दिया, जिसके आधार पर मैं कई बार बोलता रहता हूं, अपने शास्त्रों को पढ़े तो आपको लगेगा ये पूरा विस्तार हमारा था। अब धीरे धीरे जीवाश्म से, पत्थरों के टकराने से, इससे उससे जो सब साबित हो रहा है वो हमारे पुराणों में आदि में पहले ही लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर पश्चिम भारत के लद्दाख ब्लॉक और काराकोरम, पश्चिमी तिब्बत के लहासा और कियांगतुंग भूखंड की उत्पत्ति और विकास को अब और ज्यादा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। उत्तर पश्चिम भारत में लद्दाख ब्लॉक, दक्षिण में भारतीय प्लेट व उत्तर में यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है। लद्दाख क्षेत्र दक्षिण में सिंधु अशोक जोन से घिरा हुआ है। तो हम अपने शास्त्रों को पढ़े, आधुनिक जितनी भी खोज हो रही है 30 करोड़ साल पुरानी, और आपको मैंने हमारे पुराणों में 2 अरब साल हमारे, आपको ध्यान होगा मैंने बताया था, और बाद में जीवाश्म से भी 1 अरब 97 लाख साल पुराना मिला था। तो हम जो भी आधुनिक खोज कर रहे हैं, और ये अच्छी बात है, खोज होनी चाहिए, विज्ञान ऐसे प्रगति करता है, लेकिन यदि हम अपने शास्त्रों को पढ़े रहेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी, क्योंकि हमारे शास्त्र पहले ही ये सब कह चुके, सब जगह सनातन ही सनातन था। तो आज के लिए ये न्यूज बुलेटिन समाप्त होता है। इस लाइव वाले आपको तो मिल ही गया, ये वीडियो
हमेशा की तरह गांधी वाले हिस्से से कट कर फिर आपको प्रीमियर के रूप में शाम 7 बजे यूट्यूब पर मिलेगा। और अब मैं थोड़ा सा प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि जो लोग भी देख रहे हैं वो कंटेंट के लिए एक छोटा सा मूल्य 100 रुपीज पर मंथ का जरूर चुकाएं। और ये आपको यूपीआई एड्रेस है, नीचे पट्टी पर आपको बैंक अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में भी आपको लिंक दिया गया है। साथ ही indiaspeaksdaily.com पर भी सब्सक्रिप्शन पे करने का पूरा पेज है, तो आप उसका उपयोग करके कंटेंट का एक छोटा सा मूल्य सब्सक्रिप्शन जरूर चुकाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रश्न उत्तर ले लेता हूँ। कुसुम शर्मा जी, आपका बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं आज महर्षि वाल्मीकि रामायण कहानी कम्युनिस्टों की तथा गीता प्रकाशन की 2 दैनंदिनी प्राप्त हो गई है। आपका आभार। पुस्तकों के साथ ही 500 रुपए सब्सक्रिप्शन का भुगतान कर दिया। कुसुम जी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने सब्सक्रिप्शन भी पे किया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो रामायण है, वाल्मीकि रामायण, जो आपको कपोत पर मिल रहा है सबको, वो छेपक विहीन है। वो बहुत हद तक लोगों के उस पूरे दिमाग को साफ करेगा जो वाल्मीकि रामायण में छेपक जोड़ दिए गए। वाल्मीकि रामायण पढ़ने पर न सिर्फ भूगोल की, न सिर्फ इतिहास की, न सिर्फ उस समय के राजनीति और समाजशास्त्र के, बल्कि पूरे धर्म का भी ज्ञान होता है। तो वाल्मीकि रामायण आप लोग कपोत से लेकर पढ़ सकते हैं। छेपक विहीन है, थोड़ा बहुत होगा, ये 60-70% तो छेपक विहीन है। और कहानी कम्युनिस्टों की जरूर पढ़िएगा, क्योंकि कहानी कम्युनिस्टों की जो है आपको कम्युनिज्म और खासकर पंचमकारों से लड़ने के लिए तैयार करती है। और गीता प्रकाशन की जो नित्यानंदिनी है वो तो अभी समाप्त है, शायद उनको ऑर्डर भेजा गया है पुनः। 30 पीस था और ऑर्डर करीब 70-80 आया हुआ था, तो उनको फिर से भेजा गया है। अब वो जितना भेजेंगे बाकी लोगों को भी भेज दिया जाएगा। धन्यवाद। मोहित साहू जी कह रहे हैं गांधी की टक्कर का तो एक ही आदमी है दुनिया में, उसका नाम है मोहम्मद, इसलिए ही गांधी को इस्लाम में स्वयं की शक्ल दिखाई दी। मोहित जी के इस कमेंट में बड़ी बातें छिपी है, तो मोहित जी बहुत धन्यवाद आपका। प्रवीण बिश्नोई जी, प्रणाम। संदीप जी, आपको भी इस कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ने के बाद इन बातों पर कोई संदेह नहीं रहता। थैंक यू सो मच। मैंने वही कहा कि कहानी कम्युनिस्टों की और साजिश की कहानी आपको लड़ने के लिए तैयार करती है, बुद्धि तीक्ष्ण बनाती है, तर्क शक्ति से आपको लैस करती है। और उस क्रम में तभी और पुस्तकें लिखी जानी है। तो मेरा प्रयास यही है कि मैं अपने सनातन पीढ़ी को वो सब लड़ने का तरीका दे जाऊं जो हमारे पूर्वजों ने हम सबको दिया है। अनिमा तिवारी जी, केंद्र की कांग्रेस सरकार गांधी फैमिली गांधी की इज्जत कर उतरते नहीं देख सकती, क्योंकि यही सरनेम तो है केवल। उनके बाद ये भी खिंच गया तो पप्पू पिंकी फटीचर रह जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने बिल्कुल ही सही कहा। थैंक यू सो मच। राजेंद्र मोहन बिंजोला जी कह रहे हैं मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि बीजेपी गांधी का राजनीतिक महिमा मंडन क्यों कर रही है, क्योंकि गांधी देश और समाज के लिए बेहद खतरनाक साबित हो चुके हैं। क्योंकि गांधी एक ब्रांड है। देखिए, हर आदमी को अपना चेहरा उज्जवल दिखाना होगा, तो उसमें गांधी की अहिंसा, ये सब गांधी को एक ब्रांड बना दिया गया। संघ और भाजपा के साथ दिक्कत क्या है कि उनके साथ शुरू में नाथूराम गोडसे चिपक गए। अब क्या होता है, आपने देखा कि नया जो नमाजी होता है वो बहुत ज्यादा 5 से 6 बार बैठ जाता है। अब उस नाथूराम गोडसे से अपना पिंड छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा गांधी करेंगे, ये पहले ही कहा गया है, वही वो कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे किसी समय आरएसएस के मेंबर थे, और फिर और गांधी हत्या में फिर गुरु गोलवलकर जी भी गिरफ्तार हुए, संघ पे प्रतिबंध लगा। तो वो जो उनका एक उन पर है, वो सब आरोपों से बरी हो गया, अदालतों से कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन स्वयं को ये साबित करने के लिए कि नाथूराम गोडसे से इन सब से हमारा कुछ नहीं, हम गांधीवादी हैं। इसलिए भाजपा का जो मेन संविधान है भाजपा का, उसका उनकी नीतियां हैं गांधीवादी समाजवाद। ये कांग्रेस से भी ज्यादा गांधी को इन्होंने अपना इसलिए अपनाया क्योंकि उन पर नाथूराम गोडसे के होने का आरोप उन पर लग गया, और गुरुजी जेल गए, गुरु गोलवलकर जी जेल गए, गांधी हत्या का आरोप इन पे लग गया। उससे छुड़ाने के लिए आपने देखा होगा एक साइकोलॉजी होती है कि कई बार आपने देखा होगा, कई फिल्मों में भी देखा होगा कि
कोई चीज अपने आरोप छुड़ाने के लिए, कोई मर्डर हो जाए या कुछ हो जाए तो आदमी अपना हाथ रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है। तो वही स्थिति है, ये गांधी को रगड़ रहे हैं चिराग की तरह, क्योंकि इनको लगता है कि उसी से हम उस नाथूराम गोडसे और गांधी हत्या जैसे चीजों से छूटेंगे। अरुण कुमार मिश्रा जी, गांधी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी प्रभा के साथ भी अपने आश्रम में ब्रह्मचर्य प्रयोग करने का यत्न किया, जिसकी जयप्रकाश और गांधी के बीच झड़प हुई। मैं आपको इस पूरी श्रृंखला में एक एक स्त्रियों के साथ गांधी और प्रभा, गांधी और सुशीला, ये इस तरह से देता जाऊंगा, तो उसमें और डिटेलिंग में मैं आप लोगों को बताऊंगा। शंकर जी पुस्तक कपोत पर उपलब्ध है, आप मंगवा सकते हैं, गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग। और शंकर शरण जी बहुत ही सर्जन की भूमिका में है इस पुस्तक में, और बहुत टॉप 25 में कपोत में ये सेलिंग में है ये पुस्तक, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। गांधी का ब्रह्मचर्य प्रयोग, आप अपने आप समझ जाएंगे, आपको किसी संदीप देव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनुबेन के सभी 10 डायरी पर कार्यक्रम जरूर करें, विजय कुमार शर्मा जी। मेरे पास नहीं है सभी 10 डायरी विजय जी, क्योंकि वो जितना छपा उस समय 2013 में इंडिया टुडे में छपा, अंग्रेजी और हिंदी में। इंडिया टुडे नहीं देखा, उदय माहूकर जी ने देखा, जो अभी भारत सरकार के मीडिया के किसी उसमें हैं वो, और उसको फिर शंकर शरण जी ने भी लिखा। तो उतना ही पोर्शन है, हिंदी और अंग्रेजी में छपा ही नहीं, आप कहीं भी देखोगे ना कहीं छपा ना कोई पुस्तक है। पुस्तक अंग्रेजी वाली है, वो भी बेकार से अनुवाद है, तो वो है ही नहीं, क्या करोगे गुजराती में, वो देगा ही नहीं कोई। गुजरात में तो अब देखो बैन हो गया गांधी जी की ये जो पुस्तक, जो पुरुष प्रेमी वाला था, तो ऐसे आसान थोड़ी है। निधि जी कह रहे हैं क्या गांधी और नेहरू अंग्रेजों द्वारा इसलिए इम्प्लेंट किया गया ताकि आज की जनरेशन को संसार हो सके? इम्प्लांट इसलिए किया गया निधि जी, असल में हम ऐसे सोचते हैं कि जब हम आप घर से जाते हैं कहीं घूमने, तो हम किसको अपना चाबी देकर जाते हैं? किसी अपनों को, कि देखते रहना, फुलवारी ठीक से पानी दे देना, समय पे जो है बिजली का बिल भर देना, और गैस वैस ना कुछ खुला रहे। कहते हैं अंग्रेजों के ये करीबी थे, अपनी औलादों को चाबी देकर गए अंग्रेज, कि हमारी नीति को ये लागू करते रहेंगे, हम यहाँ से हट भी जाएं तब भी अपनी नीतियों से हम भारत को उपनिवेश बनाए रखेंगे। भारत का कानून, भारत की विधायिका, न्यायपालिका सब अभी उसी उपनिवेश को ढो रही है। अंग्रेजों ने जो सोचा वही हो रहा है। ओम प्रकाश बागड़ी जी करें, ऐसा लगा था कि गांधी के का पिंडारा बॉक्स खुल गया है और अब यह घर घर तक के बच्चे तक पहुंचेगा। कालीचरण महाराज की जय होनी चाहिए। ओम प्रकाश बागड़ी जी आपका बहुत धन्यवाद। मेरा बेटा परसों कह रहा था, अरे आप क्या क्या कह रहे हैं गांधी के बारे में डैड, और मैं तो सुन ही नहीं पा रहा हूँ। मैंने कहा सुनना ही तो पड़ेगा। तो अब बच्चों तक, सही कर रहे हो आप, बच्चों तक बात पहुंचनी चाहिए बिना झिझक के, बिना झिझक के, बिना किसी लाग लपेट के सच पहुंचा दीजिए। आप सच लोगों तक पहुंचा दे, भूल जाओ सारी सरकारों को, अपने आप सब ढह जाएंगे, पर सच तो पहुंचे। संदीप हल्दर जी, डियर सर, यू शुड आल्सो डेडिकेटेड वन डे फॉर ह्यूमर एंड सटायर, जस्ट ए सजेशन। संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, पर मुझे ह्यूमर और सटायर नहीं आता, वो अजीत भारती का फील्ड है, बहुत अच्छा करते हैं। मैं कभी कभी हाथ आजमा लेता हूँ, पर वो मेरा फील्ड नहीं है। तो क्या होता है कि मैं जब जिस दिन नहीं कुछ पढ़ता लिखता हूँ, तो मेरा मन ऐसे थोड़ा सा रहता है। जब मैं किताबों में डूबा रहता हूँ, तब मेरे अंदर का ह्यूमर गायब हो जाता है। तो वो मेरा क्षेत्र नहीं है, और मुझे लगता है वो क्षेत्र अजीत का बहुत अच्छा है। और बाकी आप कहते हैं तो मैं कभी ट्राई कर लूंगा, एक दो बार ट्राई किया है मैंने, पर मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। आपको झूठ क्या बोलूं, मैं कहूँ कि मुझे सब आता है, ना ना ना, मुझे नहीं आता है। रियल संकेत का न्यूज फ्लैश हो रहा है संदीप जी, सिक्योरिटी ब्रीच के कारण पीएम को फिरोजपुर पंजाब रैली का स्थगित करना पड़ा, पंजाब में इमरजेंसी। रियल संकेत जी, अभी पंजाब को में बहुत कुछ होगा, मैं आपको पहले ही बताया था पंजाब को लेकर, कि जब सरकार, याद रखिएगा, जब तत्वों को खुली छूट मिल गई सरकार में, किसान बिल वापस लेकर सरकार ने अपनी कमजोरी प्रदर्शित कर दिया, अब ये आतंकी सर पे चढ़ेंगे। यही इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, हर जगह यही हो रहा है। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हम अराजक तत्वों के हाथ में देश न दे दें, सीधी सी बात है।
क्योंकि हमारा तिरंगा उठाकर फेंक दिया गया। इससे बड़ा अपमानजनक कुछ नहीं होगा। कृषि बिल वापस लेना पड़ा, इससे बड़ा अपमानजनक कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ बैकफुट पे जब आएंगे तो अराजक तत्व तो फ्रंट फुट पे खेलेंगे ही खेलेंगे, वही वो कर रहे हैं। ये मैंने बार बार कहा है। कुशा बुधानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। संदीप जी, जय श्री राम। हम बचपन में गांधी जयंती के अवसर पर बहुत भावुक हो जाते थे। इस पाखंडी मोहनदास गांधी की हकीकत जानकर हत प्रभु घिन आ रही इस पाखंडी मोहनदास पर। चलिए, कुशा बुधानी जी, आपका धन्यवाद कि आप सच सुन पा रही हैं और सच को समझ रही हैं, क्योंकि उसको स्वीकार करना भी बड़ा कठिनाई है। मुझे कई लोगों ने भी गाली दिया। अच्छा, विनीता रॉय जी भी, मेरी साली साहिबा भी अभी देख रही हैं, अपने गांव गई हैं, छुट्टी मनाने गई हैं बच्चों के साथ। बच्चों का की छुट्टी हो गई है ओमिक्रॉन में, और गांव में बड़ा सुंदर सा इन्होंने मकान बनवाया है। तो वो गांव का ये आनंद ले रही है अपने पति बच्चों के साथ, और अपने ससुर जी, बच्चे, परिवार, गांव। तो गांव जाना ही चाहिए सबको। मेरा मानना है कि आप गांव होइए, बच्चों को गांव की मिट्टी से परिचित कराइए, क्योंकि भारत के वही संस्कार हैं। तो विनीता जी वही कराने गई हैं। धन्यवाद विनीता जी। और काजल एट्टी, प्रणाम दादा। अनेबल टू राइट ऑन आईएसडी लाइव, जस्ट इनरिच माय सोल विथ योर प्रीशियस व्याख्या एंड खबरों के श्रृंखला। थैंक यू दादा। काजल जी, आपका धन्यवाद। प्लीज मैं सबसे अनुरोध करूंगा, जो लोग ट्विच से हैं वो ट्विच से ही आए। और मैं कहूंगा नरेंद्र और अमरदीप सबको कि ट्विच के हर प्रश्न को लो, क्योंकि ये वो लोग हैं, 200 लोग, जो अगर मुझे यूट्यूब बैन भी करता है तो ये वहां उपस्थित होते हैं, और मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ट्विच के सारे प्रश्न लिया करो। थैंक यू सो मच काजल जी। और मोहित साहू जी, सुपर स्टिकर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न? आज मेरी बिजली गई हुई है तो मुझे ज्यादा पता नहीं चल रहा। आशीष त्रिपाठी, संदीप जी, कांग्रेसियों के द्वारा गांधी के चेहरे पर जो नकाब डाला गया था उसको आज एक बार फिर से आपने उखाड़ फेंका, बहुत खूब, धन्यवाद। धन्यवाद। मैंने नहीं उखाड़ फेंका, ये तो सब पब्लिक डोमेन में। मैं आपको वही पब्लिक डोमेन की बातें बता रहा हूँ। कस्तूरबा डायरी में अपनी पीड़ा लिख कर गई है। कस्तूरबा के साथ कितना, आज की पत्नी के साथ कोई कोई पति करे वो जेल भुगतेगा, जेल। लेकिन समाज ने, इतिहास ने उनको महात्मा बनाकर पेश कर दिया। पत्नी मर रही थी, इंजेक्शन नहीं लेने दिया कि हिंसा हो जाएगी। पत्नी को पत्र लिखा गांधी ने कस्तूरबा को, और पत्र में लिखा कि तुम्हारे मरने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारी भी आहुति आंदोलन की आहुति। बच्चों के साथ कितना बुरा किया आपने, उसको हम कैसे महात्मा बनाए? हर परिवार टूटने लगेगा। मुझे याद है, मैं एक बड़े व्यक्ति के साथ बैठा था, बहुत बड़े गांधीवादी हैं और बहुत बड़ा नाम है, नाम लेते ही आप सब पहचान जाओगे, बड़ा नाम है, तो नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो वो मुझे कह रहे थे उनका परिवार भी टूटा फूटा है। तो मुस्कुराए। मैंने जब पूछा कि पत्नी बच्चे, मैं थोड़ा फैमिलियर होता हूँ, मेरा परिवार से बहुत लगाव है। परिवार, जो भी परिवार बनाकर जीता है, मेरा सम्मान उसके प्रति बढ़ जाता है। जो भी कहता है परिवार नहीं, समय नहीं है, मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलता हूँ, कोशिश नहीं करता हूँ। कभी मुलाकात हो जाए तो अलग बात है, क्योंकि जो परिवार का नहीं वो मेरा क्या होगा और आपका क्या होगा। तो उसने कहा, ही दांत निपोड़ा उन्होंने, और कहा कि हर बड़े व्यक्ति का परिवार तो विखंडित ही होता है संदीप जी, क्योंकि बड़ा व्यक्ति जो है वो समाज को तभी समय दे पाता है जब उस परिवार का समय लेकर फिर समाज को देता है। गांधी को देखिए आप। मैंने कहा इस आदमी से हमको दोबारा मिलना नहीं है कभी, जो आपके जीवन का सुख दुख का सहभागी है। भारत की प्राथमिक इकाई परिवार है। ये जो समाज का है ना लोगों ने, परिवार से समाज बनता है, ऐसे कड़ी। ये जो समाज के नाम पर परमार्थ, ये पूरा ईसाइयत अब्राहमिक कल्ट थॉट है, यहां तोड़ा गया और आप बचे हो इसके कारण। पहले आपके जाति के पूरे जो आपका जो खासकर गिल्ड था, पूरा आर्थिक गिल्ड था जातियां, उसको तोड़ा गया और परिवार तोड़ा जा रहा है। तो गांधी को जिसने भी आदर्श माना है, इसका मतलब वो अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहता है, अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, देश के साथ पाखंड कर रहा है। सीधा बात है, जो मैं हूं वही तो मैं ऐसे ही व्यक्ति को तो मैं अपना आदर्श बनाऊंगा, जो जिनके जीवन में परिवार टूटा फूटा है, या फिर जो परिवार को तोड़ फोड़ के बाहर मुंह मारने का रास्ता ढूंढना चाहते हैं गांधी की तरह।
वही लोग गांधी को आदर्श बनाए, और कोई नहीं। अब उदाहरण लो नेहरू के लिए, एडवीना। आपको कल वो एक और दूंगा मैं, जो गांधी, जो भारत का विभाजन करने वाले 3 लोग साइको थे सेक्स को लेकर, साइको। लॉर्ड माउंटबेटन साइको था सेक्स को लेकर, जवाहरलाल नेहरू साइको था, महात्मा गांधी साइको था। महात्मा गांधी के भी ये रिलेशन आए। माउंटबेटन छोटे बच्चों का यौन शोषण करता था, मासूम छोटे छोटे बालकों का, 10-8 साल के बच्चों का यौन शोषण करता था। एडवीना बेटेन अपने पति से ज्यादा दूसरों के बिस्तर पर रहती थी, और गांधी ब्रह्मचर्य के प्रयोग के नाम पर छोटी बालिकाओं के साथ ये काम कर रहे थे। ये इन्होंने मिलकर भारत को विभाजित किया। इसलिए भारत में ये दर्द पीड़ा है, भारत जो आज भुगत रहा है, ये इन यौन कुंठित लोगों के कारण। याद रखिएगा, यौन कुंठित लोग हिंसा बढ़ाते हैं, हमेशा याद रखिएगा। उनके जीवन में सहजता नहीं होती। गांधी, नेहरू और माउंटबेटन के कारण भारत के 20 लाख लोग मारे गए। सेक्स जो है, उसका जो दमन है, सप्रेशन जो है, वो हिंसा की ओर जाकर रिफ्लेक्ट होता है उसका। बड़ा साधारण सा साइकोलॉजी है, भारत के शास्त्रों में साफ उसका उद्घाटन है। तो बच्चाबाज था माउंटबेटन, औरत खोर था जवाहरलाल नेहरू, और गांधी ब्रह्मचर्य के नाम पे कुकर्म कर रहे थे। इन्होंने मिलकर भारत को बांट दिया। तो भारत के इतिहास में स्वर्णिम पन्ने कैसे जुड़ेंगे अभी? यौन कुंठित लोगों ने 20 लाख लोग मरवाए और भारत को विभाजित किया। कल लॉर्ड माउंटबेटन के पन्ने खोलते हैं। चेतन राव जी कह रहे हैं, संदीप जी, मोहनदास करमचंद गांधी का विवादास्पद पत्र व्यवहार सामान्य नागरिक को उपलब्ध हो सके, यह विधिवत, ये तो मेरे बस की बात नहीं है। मुझे मत अभी कहो आप। मैं अपना कुरुक्षेत्र गुरुकुलम प्रोजेक्ट में लगा हूं। मैं एक पुस्तक लिखने में 3-3 साल लग जाते हैं, और ये पत्र जो है आपको सरकारें नहीं देंगी। मैं ठीक है संग्रहालय में जाके मैं करने लगूं तो सारा काम मेरा एक ही तरफ चला जाएगा। मैं जो सनातन पढ़ाना चाहता हूं, मैं पता चला गांधी पर एक और किताब में बढ़ा दूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करूंगा। तो गांधी पे इतनी जो लिखी गई वही आपको बता दे रहा हूं। मेरा काम सनातन पढ़ा दूं तो वो ज्यादा बड़ा काम होगा। शस्त्र शास्त्र का प्रशिक्षण शुरू करे, वो ज्यादा बड़ा काम होगा वनिस्पत गांधी पर एक और किताब बढ़ाने के। उसमें मेरी कोई रुचि नहीं। महात्मा नहीं थे गांधी, ये जरूर मेरा एक प्रोजेक्ट है, उसको मैं धीरे धीरे पूरा करूंगा, पर उसके लिए सारा चीज नहीं छोड़ सकता। आरडी स्टार थैंक यू। संदीप जी, पाकिस्तानी हिंदू भी भाई का चलने कुछ ऐसे नाम, राम उतने, मुझे ना रोमन पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है। या तो आप अंग्रेजी लिख दो या हिंदी देवनागरी लिख दो। गांव में रहने वाले मिट्टी के से बना हुआ घर के खाने को 2 वक्त के लिए नहीं है। हमारा देश में रोड साइड तंबू में रहने वाले बहुत से जिंदगी गुजर। मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ तो बुरा बर्ताव हो ही रहा है। और अब जनवरी आ गया है, और इसमें सीए लागू हो, जो है सीए लागू हो जाना चाहिए। तो देखते हैं सीए लागू होता है या नहीं। ओम प्रकाश बागरी जी, आपके इस कथन के अनुसार तो भारत के अंदर में 12 करोड़ लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, और उस हिसाब से गांधी उनके आदर्श हैं। भगवान वाचा इन कांग्रेसी बहुत ही निकृष्ट कोटि के लोग हैं जो गांधी जैसे को अपना आदर्श मानते हैं। संजय जी, आपने अच्छा कार्यक्रम किया, सबकी आंखें खुली रह गई, धन्यवाद। नहीं, 12 करोड़ जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, गांधी को आदर्श मानते, वो गांधी के बारे में उतना नहीं जानते, और कांग्रेस को वोट देते हैं क्योंकि कई लोग अभी भी बाप दादा की उस विरासत को ढो रहे हैं। हमारे यहाँ वही है, बाप दादा के उस विरासत को ढो रहे हैं, जो हमारे बाप ने दिया, इसने दिया तो हम कांग्रेस को दी, ये उस लिए। ये नहीं कि वो गांधी को जानते हैं, गांधी को नहीं जानते हैं, वो उतना ही जानते हैं जितना स्कूल में पढ़े। लॉजिक एंड लव सही कह रही हैं, कि असलियत पता लग गई, अब पत्र पर समय व्यर्थ ना करें। नहीं कर सकते हम। एक और किताब में बढ़ा दूं, इससे कुछ नहीं होगा। वो सब है पुस्तकों में, आपको मैं लाला की पुस्तक बता ही रहा हूँ, आप खरीद लें, पढ़ें। थोड़े थोड़े अंश से आप समझ तो रहे हैं। अभी हमारे लिए केजीएफ ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं केजीएफ की स्थापना पे पूरा फोकस कर रहा हूँ। सनातन पढ़ा दिया तो सब ये झूठ बवंडर की तरह उड़ जाएंगे। आप सनातन नहीं जानते तो कुछ लोग आया मेरे पास, आप कमेंट देखोगे तो देवदासी प्रथा, तुम्हारे
जो हिंदू धर्म के ऋषि क्या करते, देवदासी प्रथा क्या था। मैंने कहा मूड पढ़ा कर जरा, इसी दिन देवदासी प्रथा भी समझा दूंगा। लेकिन गांधी क्योंकि वो पढ़ा नहीं है, तो गांधी को और देवदासी प्रथा को जोड़ रहा है। तो सनातन को पढ़ाना बहुत आवश्यक, जहां सनातन जान गया वो गांधी नेहरू उरू सब ध्वस्त हो जाएगा। बीटीएस कह रहे हैं मैं आप सनातन के बारे में ही बताइए, नहीं चाहिए गांधी। गांधी के बारे में भी बता रहा हूँ, साथ ही न्यूज का भी मैं अपना धर्म नहीं छोड़ रहा हूँ, तो वो भी आपको इस पूरे, आप देखिए आधा पोर्शन गांधी आधा पोर्शन न्यूज। गांधी पता ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज की पीढ़ी, जैसे अब मेरा बेटा है, उसको गांधी के बारे में ये सब नहीं पता था। उस दिन वो कह रहा था बाप रे बाप क्या क्या आप बता रहे हो गांधी पर। तो वो उस पीढ़ी को आप बता सकते हो, वो इतना नहीं पढ़ेगी जितना हम पढ़ के सर्वाइकल मुझे हो रहा है। पूरा खाना गांधी ही भरा हुआ है, नेहरू सर पर पुस्तक आपको मेरे यहाँ मिल जाएगी। इसलिए मैं आपको 2-3 पुस्तकों को फिर जोड़ पाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, वरना मैं सिर्फ अंग्रेज ऑथर के पुस्तक की बात करता तो अंग्रेज ने लिखा है, पर जब मैं कस्तूरबा के डायरी को पढ़ता हूँ तो वो लिंक जुड़ जाता है। तो इसलिए वीडियो से बताना आज की पीढ़ी को आवश्यक है। सर अब समझ में आया, नेहरू के पास गांधी का कुछ कमजोरी था। सब अंग्रेज एजेंट थे, कमजोरी तो क्या होगा। गांधी के बारे में ये बात है कि सब जानते थे प्रयोग कर रहे हैं। सब अंग्रेज के एजेंट थे, सब मुंह मारने के शौकीन थे। नेहरू नहीं था क्या? नेहरू नहीं था, बताओ। एडमीना और नेहरू आप पढ़ो जरा। हरिओम जी कह रहे हैं मुझे अभी भी साजिश की कहानी और तथ्यों की जुबानी और कहानी कमिश्नर की प्राप्त हो गई, थैंक यू। पूरा अमरदीप की टीम उस पर लगी हुई है, आप लोगों को दिन रात पुस्तक मिलती रहे। थोड़ा डिले हो जाए तो आप लोग थोड़ा संयम रखिएगा, क्योंकि कोरोना है और ये है, लेकिन सबको समय पर सारी पुस्तकें मिल जाएगी। ओम प्रकाश जी का वाल्मीकि रामायण क्या हिंदी और के अंदर भी संस्कृत का अनुवाद है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आप बिल्कुल मंगाइए, संस्कृत है फिर उसका हिंदी अनुवाद है, बिल्कुल मंगवाइए आप। और इसलिए मैंने गीता प्रेस वाला रामायण नहीं रखा, उसमें उत्तर रामायण जुड़ा हुआ है गीता प्रेस वाले में, जो छेपक है। तो इसलिए आपको मैं दूसरा रामायण दे रहा हूँ, जो जिसमें छेपक नहीं जुड़े हुए हैं। 60% तक तो नीट एंड क्लीन है, वो आपको दे रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है हनी कुशवाहा जी करें, सोशल मीडिया से सबके कच्चे चिट्ठे जन जन तक पहुंच जाएंगे, वैसे हमें भी आपके द्वारा ही इससे जानकारी मिल रही। अब देखिए, तो जिन्होंने कहा भी मुझे ना कि गांधी को मत बोलिए ज्यादा, ये देखिए अब हनी जी को नहीं पता चलता, क्योंकि इतनी पुस्तक कहाँ कौन पढ़ेगा, किसके पास समय है इतना पुस्तक खपाने के लिए। अब मेरी मान ली मेरी रुचि है तो पढ़ रहा हूँ, किसको रुचि है बताओ, बहुत कम लोगों को रुचि है। अब आप पीछे देख रहे हो, ये एक पोर्शन है मेरे घर का, ऐसे हर जगह बने हुए लाइब्रेरी, ये धर्म वाला पोर्शन है। तो अब पूरे दिन पढ़ता मेरा काम क्या है, पढ़ना ही काम है, और क्या काम है। तो इसलिए बता दे रहा हूं ताकि लोग शॉर्ट में समझ जाएं और खुद स्वयं से ढूंढ कर पढ़ें। सुभाष जी का आज से गांधी नेहरू पर चर्चा बंद, शिवाजी राणा प्रताप पर जानकारी पाइए। राणा प्रताप पे ओमेंद्र जी बोल रहे हैं, तो नेहरू गांधी पर चर्चा तो चलेगी महाजन जी, क्योंकि नेहरू गांधी ने जितना समाज को मिसगाइड किया है, राणा प्रताप और शिवाजी को तो बिना पढ़े भी आपके अंदर खून दौड़ जाता है कि वो वीर थे, उन्होंने देश को बचाया, इतना आप जानते हो। पर गांधी और नेहरू ने देश को बचाया ये पढ़ाया गया, जबकि देश को बेचा असलियत ये था। इसलिए उनके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है आपको। गांधी के बारे में बहुत कुछ जानते हुए भी यह नहीं जाना था कि गांधी कि अब मालूम पड़ा गांधी मोम प्रकाश जी अभी कर सारे, ये तो पढ़े लिखे सब लोग हैं, उतना नहीं समझ में आता चीजों को, डीप जाके चीजों को जोड़ना। इसलिए मैं बता देता हूँ, आधा घंटा का रोज का जो है आपको कुछ दिन चलेगा ही। सर जी सुना था उत्तरकांड कुछ साजिश थी, वाल्मीकि रामायण ही असली है और उसमें उत्तर रामायण नहीं था। वाल्मीकि रामायण में उत्तर रामायण नहीं है, उत्तर रामायण बाद में जोड़ा गया, छेपक जोड़ा गया। राम को संभोग बध और राम को अपनी पत्नी का निर्वासन, राम को स्त्री विरोधी और दलित विरोधी दिखाने के लिए ये सारे कांड हुए। और जिन धर्मों ने ये कांड किए, ये बौद्ध और जैन के समय शुरू हुआ, वो खुद ही सिमट गए थे। बाद में अंग्रेजों ने और इन लोगों ने और तेज किया। तो ये जो वाल्मीकि रामायण है, ये जो जिन्होंने लिखा वो आर्य समाजी हैं, बहुत विद्वान है वो। तो आर्य समाज के थॉट को भी एक साइड आप रख दीजिएगा, उसमें कहीं कहीं आएगा वो थॉट, उसको नीचे कमेंट है उसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये बात है कि उन्होंने मूल वाल्मीकि रामायण पर ही अपनी कलम चलाई, यानी उनका अनुवाद अंग्रेजी संस्कृत के श्लोक और उनका हिंदी अनुवाद यही। राजी ट्वीट से आपका धन्यवाद। संदीप जी, लक्ष्मी के संकेत भारतीय मुद्रा पर ऐसे दुरात्मा का अंकन क्या धर्म पर हास नहीं कर रहा, क्या यह दरिद्रता का द्योतक नहीं? बिल्कुल है।
लक्ष्मी ही होने चाहिए थे, इसलिए भारत इतना दरिद्र है बना। जिस देश में धन की देवी है, उस देश की करेंसी पर वो नहीं है कौन? जिसके जीवन में अनैतिकता भरा हुआ था। इसलिए पैसा वर्तमान में अनैतिक आचरण को बढ़ाने वाला बन गया है। यही बात है। और कोई? आरकेसी, संदीप जी आप टेलीग्राम पर ऑनलाइन चैट शुरू करें, मुझे आपसे बात करने की बहुत इच्छा है। ऑनलाइन चैट टेलीग्राम पे मैं इस सप्ताह में एक दिन का रखूंगा, थोड़ा सा मुझे स्थिर होने दीजिए। तो टेलीग्राम पर सप्ताह में एक दिन का हम टेलीग्राम पर ही रखेंगे, किसी एक दिन हम बंद कर देंगे इस पर, टेलीग्राम पर रखेंगे। कुसुम शर्मा जी कह रहे कुरुक्षेत्र गुरुकुलम फाउंडेशन में हम श्रमदान भी कर सकते हैं, कृपया बताएं। बिल्कुल श्रमदान करेंगे, सबको इसमें इन्वॉल्व करूंगा मैं। इससे क्या होगा कि सबका ये है, ये भाव आने चाहिए, तभी हम काम कर पाए। राम जी के लिए राम सेतु बनाने में गिलहरी से लेकर बंदर भालू सबने जो, क्यों? क्योंकि माता सीता को सब अपना समझते, राम जी को अपना मानते थे। अपनत्व के भाव से ही सनातन बढ़ता है। संदीप जी कल रात का सेशन विद आदित्य जी वाज रियली ग्रेट, थैंक्स नागेश्वर राव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदित्य जी ने वही कहा, उनको कल कोई कुछ लोग गाली दे रहा था, मैंने कमेंट में भी देखा। अरे भाई वाल्मीकि रामायण पढ़ लो, वही बात तो कह रहे, कुछ नया थोड़ी कह रहे हैं। पर आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी ही नहीं, टेलीविजन देख लिया, रामायण कुछ जानते नहीं। तो सबने कहा तूने मेरी आस्था को चुनौती, तेरी आस्था है क्या? दो कौड़ी की आस्था है भाई, तूने तो वाल्मीकि रामायण नहीं पढ़े और महाभारत नहीं पढ़े, आस्था है क्या? आज तक और जी न्यूज और अखबारों पढ़ के तुम्हारी आस्था बन गई है, तो दो कौड़ी की आस्था है? रामायण पढ़ो ना, रामायण पढ़ो फिर आस्था बने, फिर बताओ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी व्यूअर्स का। और आप सबसे अनुरोध है कि रात में आज JWSD में आप आइएगा। आज से मैं इसको आरंभ करता हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए। तो आज मैं गीता और एक दिन शंकराचार्य पे, उस पे जो है 9 बजे चलेगा, और 7 बजे आपको न्यूज का प्रीमियर यही कट करके जाएगा। और आप सभी को वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ले जाइए, समर्थ सब्सक्रिप्शन जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।